क्या कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु माना जाता है? क्या कैलाश पर्वत पे दो रहस्यमयी सरोवर हैं? क्या कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टॉपिक पंडित की एक और नए वीडियो पर। आज हम बात करने वाले हैं कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई रहस्यमयी बातों की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमयी और दिव्य जगह कैलाश पर्वत की। यह स्थान जितना पवित्र माना जाता है उतना ही रहस्यमय भी है। तो चलिए जानते हैं इसके अनकहे रहस्यों के बारे में। कैलाश पर्वत की स्थिति और महत्व। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है। वैसे तो माना जाता है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी के केंद्र पर स्थित है, मगर धरती के एक छोर पर उत्तरी ध्रुव है और दूसरे छोर पर दक्षिणी। इन दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय और हिमालय के केंद्र में स्थित है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह धरती का केंद्र बिंदु है। कैलाश पर्वत का महत्व सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं बल्कि बुद्ध और जैन धर्म में भी बताया गया है। इसकी अनोखी संरचना और दिव्यता इसे सबसे अलग बनाती है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर निवास करते हैं। हिंदू धर्मों में भगवान शिव और कैलाश पर्वत को साथ जोड़कर बताया गया है। माना जाता है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं और यही कारण है कि कैलाश पर्वत का हिंदू धर्मों में इतना महत्व बताया गया है। कैलाश पर्वत पर दो प्रमुख झील हैं, मानसरोवर और राक्षस झील। तो दोस्तों, ऐसा क्या खास है इन झीलों में? एक तरफ है दुनिया की सबसे शुद्ध पानी वाली झील मानसरोवर, जो सूर्य के आकार की है। दूसरी तरफ है राक्षस झील, जो खारे पानी की झील है और चंद्रमा के आकार की है। यह झीलें सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। सबसे खास बात यह है कि यह झीलों को देखने पर ऐसा लगता है मानो स्वास्तिक की आकृति बनी हुई है। जी हाँ, यह दोनों झीलें कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती हैं जैसे कि स्वास्तिक बना हुआ है। यह भी काफी रहस्यमयी है। वैज्ञानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा सके कि ये झीलें प्राकृतिक हैं या फिर मानव निर्मित। तो हमने बात करी मानसरोवर और राक्षस झील के बारे में। वैसे तो कैलाश पर्वत को अलौकिक शक्तियों का केंद्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं। तिब्बत के संतों का कहना है कि यहाँ केवल पुण्य आत्माएं ही निवास कर सकती हैं। पर्वत के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह है, जिसके कारण यहाँ आने वाले लोगों को अलग अलग अनुभव होते हैं। वैसे तो कैलाश पर्वत पर कई लोगों ने चढ़ाई करने की कोशिश की, मगर कोई भी चढ़ाई संभव नहीं कर पाया। कैलाश पर्वत को चढ़ाई के लिए बेहद दुर्गम माना जाता है, क्योंकि यहाँ चढ़ाई करने की कोशिश करने वाले पर्वतारोही या तो अस्वस्थ हो जाते हैं या तो रास्ते में अचानक मौसम खराब हो जाता है। इसके अलावा तिब्बती मान्यताओं के अनुसार केवल दिव्य पुरुष ही यहाँ पर निवास कर सकते हैं और इस पर्वत पर चढ़ सकते हैं। रूस के एक पर्वतारोही कैलाश पर्वत के बहुत करीब तक पहुंच गए। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं जैसे ही इस पर्वत के करीब पहुंचा, मेरे दिल की धड़कनें काफी तेज हो गईं। उस दौरान मुझे काफी कमजोरी महसूस होने लगी। इसे देखते ही देखते मैंने वापस जाने का फैसला कर लिया और मैं बहुत करीब था कैलाश पर्वत से। नीचे जैसे जैसे मैं जा रहा था, वैसे वैसे मेरी तबीयत सुधर रही थी। कुछ इस तरह का अनुभव दूसरे पर्वतारोही कर्नल आर.सी. विलियन ने भी किया। वह कहते हैं कि उनके अनुसार जैसे ही वह कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचे, अचानक ही तेजी से बर्फबारी होने लगी, जिसने उनका रास्ता रोक दिया और आगे जाना असंभव हो गया। तो दोस्तों, माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है, लेकिन यह जगह बेहद पावन, शांत और शक्ति देने वाली है। चलिए अब हम जानते हैं कैलाश पर्वत से जुड़े हुए कुछ और तथ्यों के बारे में। कैलाश पर्वत के पास अक्सर डमरू और ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। वैज्ञानिक अब तक इस ध्वनि के स्रोत का पता नहीं लगा पाए हैं। जब आप इस स्थान पर ध्यान करते हैं तो स्पष्ट रूप से डमरू और ओम की ध्वनि सुनाई देती है। यह रहस्य लोगों के लिए आज भी अनसुलझा है। कोई भी वैज्ञानिक इसका ठीक ठीक पता नहीं लगा पाया कि इसका कारण क्या है। वैसे कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह आवाजें बर्फ के पिघलने की हो सकती हैं। वहां पे बनी गुफाओं में जब बर्फ पिघलती है तो कुछ इस तरीके की आवाज हो सकती है, मगर कुछ भी निश्चित रूप से कह पाना संभव नहीं था। कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है।
ऐसा माना जाता है कि पर्वत की तलहटी में एक दिन हमारे हिसाब से 1 महीने के बराबर होता है। यहाँ पर आने वाले शरीर तेजी से क्षीण होने लगते हैं। अर्थात अगर हम हमारे हिसाब से गिने तो 1 महीना लगभग 2.5 साल का होगा। दरअसल वहां दिन और रात तो समान तरीके से व्यतीत होती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वहां कुछ इस तरह की तरंगे हैं कि यदि व्यक्ति वहां 1 दिन भी रहे, उसका शरीर तेजी से क्षीण होने लगता है। अर्थात 1 महीने में जितना बूढ़ा इंसान होगा वह 1 दिन में ही हो जाएगा। तो दोस्तों, यह था कैलाश पर्वत और समय का रहस्य। वैसे तो कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई इतनी सारी बातें हैं जिसे जानना असंभव है, और उन रहस्यों का पता लगाना तो और भी मुश्किल। तो चलिए हम जानते हैं कैलाश पर्वत से जुड़े हुए कुछ और तथ्यों के बारे में। वैसे यह भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर कंपास काम नहीं करते। यहाँ आने पर दिशा भ्रम होता है और यह जगह बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है, लेकिन यह जगह बेहद पावन, शांत और शक्ति देने वाली है। कैलाश पर्वत से जुड़ा हुआ है एक और रहस्य। यह रहस्य हिममानव का। जी हाँ, सबसे पहले हिममानव के बारे में जानकारी तब मिली थी जब 1832 में बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल ने एक पर्वतारोही B.H. हॉजसन ने यति के बारे में जानकारी दी। तो दोस्तों, ये हिममानव क्या है, चलिए इस बारे में जानते हैं। उन्होंने लिखा कि जब वह हिमालय में ट्रैकिंग कर रहे थे तब उनके गाइड ने एक विशाल काय प्राणी देखा जो इंसान की तरह 2 पैरों पर चल रहा था, जिसके शरीर पर घने लंबे बाल थे। उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए उस जीव को यति नाम दिया। ऐसा माना जाता है कि भारतीय सेना ने भी हिममानव को देखा है। भारतीय सेना ने पहली बार हिममानव की मौजूदगी का दावा किया था। इस संबंध में आर्मी ने ट्विटर पर कुछ फोटोज भी जारी करे थे। इसमें बर्फ पर कुछ निशान दिख रहे थे। कहा जाता है कि यह निशान हिममानव के हो सकते हैं। कई पर्वतारोही और स्थानीय लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हिममानव को कैलाश पर्वत के आसपास देखा है। भारतीय सेना ने भी इसके पैरों के निशान देखने का दावा किया। हालांकि वैज्ञानिक अब तक इसके अस्तित्व के बारे में पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाए हैं। तो यह था एक और रहस्य जो कि कैलाश पर्वत से जुड़ा हुआ है। कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत ही नहीं, यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इसकी तलहटी में कई रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। कैलाश पर्वत से जुड़ी हर कहानी, हर रहस्य इसे और भी अधिक दिव्य और रहस्यमयी बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।